भगवान कह रहे हैं सर्वथा सुकृतम तावत। जिस तरह से हनुमान ने सब कुछ कहा उसके हिसाब से सागरम तु समासाध्य पुनर्नष्ट मनो ममा। सागर का समाधान करने के लिए जब मैं सोचता हूँ तो मेरा मन जो है नष्ट हो जाता है। इतना बड़ा सागर, अब ये देखने की बात है, समझने की बात है। भगवान यहाँ पे नर लीला कर रहे हैं। नर लीला करने का मतलब है भगवान एक सामान्य मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य कैसा संसार में करेगा वैसा। और ये जो सागर है ये त्रेता युग का सागर है। त्रेता युग में हर चीज़ बड़ी थी। पेड़ों की ऊंचाई बड़ी थी, समुद्र के जानवरों का साइज बड़ा था। जैसे जैसे द्वापर कलयुग आया सब चीज़ छोटे छोटे होते गए, सब चीज़ों का साइज छोटा होता गया और लोग भी बड़े थे। तो जब त्रेता युग का सागर होगा और त्रेता युग की जो मछलियाँ होंगी उसके बारे में जो वो चिंता करते हैं भगवान, तो कहते हैं पुनर्नष्ट मनो ममा, मेरा मन नष्ट हो रहा है। हरे कृष्ण। कथ नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महांभसः। इस समुद्र नाम के दुष्पार महापानी का जो स्रोत, जो महांभस, महापानी जो है, इसको हरयो दक्षिणम पारम गमिष्यन्ति समागता। ये जो हरे हैं, हरयो मतलब हरि, मतलब हरि का अनेक अर्थ होते हैं। हरि का एक अर्थ है कि भगवान हरि है। हरि का दूसरा अर्थ है चोर, जो हर ले आपके घर से कोई चीज़, वो भी। भगवान भी हरि हैं क्योंकि भगवान सबके मन को चुरा लेते हैं और एक बार भगवान जिसको चुरा लेते हैं फिर देते नहीं वापस, इसलिए भगवान को हरि कहते हैं। कह रही है कि हरे हो, यहाँ पे हरि का मतलब है जो बंदर हैं उनको भी हरि कहा जाता है, जो जानवर हैं उनको भी हरि कहा जाता है। केशव धृता नर हरि रूपा। भगवान जो नर हरि रूप हैं, आधे हरि हैं यहाँ से यहाँ तक और आधे नर हैं। भगवान नरसिंहदेव को नर हरि भी कहते हैं। नर हरि, यहाँ तक नर और यहाँ के ऊपर हरि। तो जब ये चीज़ पाश्चात्य जगत में गई, इजिप्ट में गई, मिस्र के राजधानी इजिप्ट उधर गई, तो वहाँ के लोगों ने सुना कि भगवान आधे नर और आधे सिंह हैं। तो उन्होंने जो उसको पत्थर बनाया बड़ा, स्फिंक्स बोलते हैं उसको, लेकिन उन्होंने उल्टा बना दिया। सर आदमी का बना दिया और बॉडी जो है वो जानवर का बना दिया। लेकिन उन्होंने सुना था कि भगवान आधे नर और आधे हरि होते हैं। तो नर हरि, हरि का मतलब है वो जानवर, और हरि का मतलब यहाँ कहने का मतलब है प्रसंग के अनुसार ये बंदर, जितने यहाँ पे बंदर आए हैं वो हरि। हरियो दक्षिणम पारम गमिष्यन्ति समागता। ये जो वानर हैं ये दक्षिण अगर चले भी गए तो पार में जाके वो कैसे उसको पार लगेंगे। समागत सब आके जुट गए यहाँ पे, कितनी बड़ी बदनामी हो जाएगी कि सब बंदर आ गए लेकिन वहाँ जाके पार ही नहीं कर पाए। इतिहास में कितना नाम आएगा कि सब करोड़ों करोड़ों अरबों बंदर जमा होकर अपना अपना बल कहाँ डींग हाँकने के बाद समुद्र तक पहुँचे। समुद्र पहुँचने के बाद जब देखे समुद्र इतना बड़ा है तो वहाँ पे हाथ धर के बैठ गए और कुछ नहीं किए, कुछ दिन के बाद लौट के आ गए। ये भगवान की चिंता है। भगवान अपनी चिंता में ऐसा बोल रहे हैं, यद अपि एष तु वृत्तांतो वैदेह्या गदितो ममा। यद अपि एष तु वृत्तांतो, कह रहे हैं कि यही बात, यद अपि एष तु वृत्तांतो, इसी बात को वैदेह्या आप गदितो ममा, सीता जी ने इसी बात को संदेश के रूप में यहाँ पे भेजा हुआ है। सीता का संदेश भी यही था हनुमान जी को कि इतना बड़ा सागर कोई कैसे पार करेंगे पूरी सेना। आप तो ठीक है एक कूद के आ गए, बाकी सबके सब लोग थोड़ी इतना कूद पाएंगे, तो फिर कैसे पार होगा।
ये चिंता का विषय मेरा ही नहीं, सीता का भी है। समुद्र पार गमने हरिनाम किमिवोत्तरम, ये हरियो जो है, ये जो हरि हैं, ये सब बंदर है, कैसे पार करेंगे समुद्र को, ये बात कह रहे हैं। इति उक्तवा, ये बोल के शोक संभ्रांतो, शोक में पड़ गए भगवान, डूब गए शोक में। संभ्रांतो राम शत्रु निबर्हण, शत्रुओं को जो मारने वाले राम थे वो शोक में डूब गए। भगवान यहाँ पे नर लीला कर रहे हैं। नर लीला करके ये दिखा रहे हैं कि व्यक्ति शोक में पड़ सकता है। कोई सोचेगा मैं शोक में कभी पड़ूंगा ही नहीं, बगल वाले शायद शोक में नहीं पड़ते होंगे। जब भगवान भी नर लीला करते हैं तो शोक में गिर जाते हैं। तो आप और हम जो कर रहे हैं वो लीला तो है नहीं, है ना, वो तो एक्चुअल चल रहा है, वास्तविक में है ना, जो कोई लीला कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कोई लीला तो नहीं कर रहा है, कोई भगवान के धाम से शुद्ध भक्त तो नहीं आए। अगर आए होंगे तो क्षमा करिएगा लेकिन रेगुलर बात जो चल रही है, यहाँ पे हम लीला नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान भी जब नर लीला करते हैं, दिखाते हैं एक मनुष्य कैसा हो सकता है, उसकी स्थिति कहाँ तक गिर सकती है। तो कह रहे हैं शोक संभ्रांतो, शोक में डूब गए। हनुमंतम महाबाहोस ततो ध्यानम उपागमत, हनुमान के सामने आए और बड़े चिंता में, ध्यान में पड़ गए, चिंतित हो गए। ये चिंता में पड़ना जो है स्वाभाविक है, आदमी चिंता में पड़ सकता है, लेकिन चिंता में पड़ने के बाद क्या करता है वो जो है सोचने वाली बात है, वो यहाँ सीखने वाली बात है रामायण में, कि चिंता में पड़ने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए। चिंता में कोई भी पड़ सकता है, जब भगवान गिर सकते हैं चिंता में नरलीला करते हुए, तो हम और आप किस खेत की मूली, है ना। तो कोई भी गिर सकता है। तो सुग्रीव के पास आए। जब आप चिंता में पड़ते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसका मनोबल बहुत टाइट है, जो एकदम गौर नित्यानंद बोल हरि बोल एकदम कूद रहा है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ी मिलिए जाके, है ना। भक्तों को मिलिए आके, भक्त लोग नाच रहे हैं, कूद रहे, गा रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है ना। और दुनिया वाले जो चिंता में है, दुनिया कैसे चलेगी, जो दुनिया बनाया उसको कोई चिंता नहीं, है ना। लेकिन जो दुनिया नहीं बनाए उनको ज़्यादा चिंता है कि दुनिया कैसे चलेगी, मैं नहीं रहूँगा तो संसार कैसे चलेगा, चिंता होता है इसका, है ना। लोग कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, सब भूखे मर जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन आप अपना नहीं दूसरों का देखिए, दूसरे कभी मर गए तो चिंता, लोग बाकी लोग भूखे मर जाते हैं, ऐसा हुआ है। कोई मर गया अमुक अमुक व्यक्ति तो उसके सब बाल बच्चे सब भूखे मर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। पालने वाले सब भगवान है सब। एक बार रुक्मिणी देवी कृष्ण से सवाल करती है कि आपने सबको खाना खिलाया, भगवान कहते सबको खिला दिया। रुक्मिणी ने क्या किया था, एक चींटी को एक जगह पे रख के उसके ऊपर एक ईंट रख दिया था बड़ा, ऐसा इसको टाइट कर दिया था, एयर टाइट, कि वो कोई अंदर जा ही नहीं सकता। तो रुक्मिणी बोली सबको खिला दिया, बोले हाँ सबको खिला दिया। रुक्मिणी जाती है, ईंट उठाती है, देखती है चींटी के मुंह में एक दाना है चावल का, दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, और हर खाने वाले के ऊपर दाने का भी नाम लिखा है। आपका दाना लिखा हुआ है, भगवान वहां पहुंचा रहे हैं, चिंता भगवान को है सबकी। लेकिन हम जो है अपने आप पे सारा चिंता ले लेते, दुनिया का चिंता ले लेते। एक बार की बात है, प्रभुपा जी कहते हैं एक मेला लगा है गांव में मेला लगा, बहुत सारे लोग आए मेला देखने के लिए। गांव में सब दूर दूर के लोग सब आके दिन भर मेला चल रहा था। तो एक बूढ़ी स्त्री थी, वो घर पे आके रोने लगी। क्या कहने लगी, अरे 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 इतने सब लोग आए, कहाँ रुकेंगे रात में। तो जो पोता था, एक छोटा था, 8-10 साल का था, वो बोला अरे दादी जो आया है वो अपना चिंता करेगा ना, तू उसकी चिंता क्यों कर रही है। जो आया है वो अपना चिंता करेगा ना, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं। तो समाज में लोग चिंता बढ़ा लेते हैं, अपना तो चिंता करते ही हैं, जो चिंता नहीं करना चाहिए वो भी चिंता अपने सर पे लेते हैं। और अगर आप चिंता लेना चाहते हैं, चिंता अपरिमेयाम च प्रलयापांत उपाश्रिता, चिंता कितनी लिया जा सकती है, प्रलय तक, मरने तक लिया जा सकता है। चिंता लेके मरा जा सकता है, कितनी चिंताएं हो सकती।
तो कहते हैं चिंता आप क्यों ले रहे हैं? चिंता लेने वाले भगवान हैं, सबकी चिंता करने वाले। आप सोचो कि मेरा जो काम है, मेरा जो रोल है, मेरे को वो करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरा क्या रोल है? अपना जीवन सार्थक करना, पहला रोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला चिंता ये होना चाहिए कि मेरा जो है अपनी चिंता पहले होनी चाहिए। जो डूब रहा है और दूसरों की चिंता करिए, यार ये डूब जाएगा लगता है, कितना अस्वाभाविक दिख रहा है ना। इसी तरह हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग चिंता करते हैं मरीज के ऊपर कि ये मर जाएगा लगता है, लेकिन उनको खुद की भी चिंता करनी चाहिए। कभी कभी डॉक्टर लोग भी मर जाते हैं, ऐसा देखा गया नहीं? कभी कभी मरते हैं कि नहीं डॉक्टर? कि हमेशा मर जाते हैं? जितने लोग आए उतने लोग सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं हॉस्पिटल गया था तो वहाँ पे एक नर्स थी, वो कह रही है आप लोगों को भी ये हॉस्पिटल आने की जरूरत पड़ता है। मैं बोला नहीं, हम तो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, पर नहीं, लेकिन अभी तो आपको आना पड़ा ना। मैं सवाल पूछा, ये हॉस्पिटल में कुछ लोग मरते हैं? बोले हाँ। बोला आप उनको क्यों मार देते हैं? है ना? वो कह रहे हम थोड़ी मारते हैं, वो पेशेंट जो है, जो मरीज है, वो अपनी गलती से मर जाता है। वो बोल रही हमारी गलती से कुछ नहीं होता है, मरने वाले लोग अपनी गलती से मरते हैं, बचने वाले हमारे बचाने से बच जाते हैं। देखिए ये मन की बात है उनकी। तो अगर ये बात है तो डॉक्टर क्यों मरते हैं? अगर मरीज अपनी गलती से मर रहा है, डॉक्टर को तो सारी चीजें पता है, डॉक्टर क्यों मरेगा? देखिए बुद्धि, देखिए कैसी मोटी बुद्धि है। देखिए समझ नहीं पा रहे हैं। हम नहीं मार रहे हैं, हम किसी को मार रहे हैं? डॉक्टर किसी को मारता है? नहीं, जिलाता भी नहीं। जब मार भी नहीं रहा है तो जिला भी नहीं रहा है। जिलाने और मारने का काम तो भगवान कर रहे हैं, सबका सेट करके रखा है। और जिसका जहां पे सेट है उसको कोई नहीं बचा सकता। जब तक उसका सेट है तब तक उसको कोई मार भी नहीं सकता, कोई नहीं मार सकता उसको। जब तक उसका वहां पे सिस्टम बना हुआ है उसको कोई नहीं, उसको हाथ नहीं लगा सकता। कभी कभी लोग 90, 95, 100 साल तक भी जीते रहते हैं, है ना? बार बार उनको हार्ट अटैक होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, रिटर्न आते हैं, एकदम फिट हो जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, ऐसा देखा जाता है। तो ये कौन बचा रहा है? जिसका जितना टाइम लिखा है उसके पहले जाते हैं। एक गांव में गए थे हम लोग, एक वृद्ध माता जी थी, 100 साल के आसपास उनका उम्र हो गया। तो हम लोग को मराठी में बोल रही थी कि वो भगवान की किताब गुम गई क्या? बोल वो कौन से डेट को लेके जाना है और डेट की किताब गुम गई क्या हमारी भगवान वाली? वो मेरे को क्यों छोड़ दिया? हम पूछ रहे थे आपको क्या तकलीफ है? आप अच्छे खासे जिए, हम लोग आपका सेवा करेंगे। बोले तकलीफ ये है कि मेरे साथ वाले सारे लोग चले गए, मेरा कोई साथी नहीं बच गया, मैं अभी पूरे संसार में अकेला महसूस करता हूं। इसलिए मुझे बोलो, भगवान को बोलो मेरा एक नंबर लगा दे, जल्दी मेरे को ले जाए। आपको लगता होगा कि जीना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है उनके उम्र वाले, उनके आसपास के 10-20 साल वाले सारे लोग मर गए। 100 साल हो गया मतलब समझ लीजिए ना, 80 साल तक के जो लोग उनके सब बच्चे वाले ग्रुप हो गए, वो भी मर गए बहुत सारे। उनके पोते वाले जो उम्र है वो सब जिंदा है, तो उनको कोई आसपास दिखता ही नहीं जिससे वो अपनी मन की बात बोल सके, है ना? तो चिंता जो है अपरिमेया प्रलयापांत, चिंता किसी को भी हो सकती है। तो यहाँ पे भगवान सुग्रीव के पास जाते हैं, सुग्रीव को कहते हैं, तो सुग्रीव बोलते हैं किम त्वया तप्यते वीर यथा अन्य प्राकृतस्तथा। हे वीर, आप दूसरे दुनिया वाले के हिसाब से आप क्यों रो रहे हैं? आप दुनियादारी करने वाले लोगों के हिसाब के उसके जैसे आप क्या बहाना बता रहे हैं? ऐसा आपको शोभा नहीं देता। मैवम भूस त्यज संतापम कृतघ्न इव सौहृदम। कह रहे हैं ये जो संताप है, ये जो आपका तकलीफ है, इसको आप त्यज दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दीजिए? कृतघ्न इव सौहृदम, जो कृतघ्न होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारा फॉर्मूला बताया गया है रामायण में। किसी को अगर डिप्रेशन आया, किसी को अगर मन में तकलीफ आया,
तो उसका कारण कृतज्ञ इव सौहृदम है। जो कृतज्ञ हैं, जो सौहार्द को छोड़ देते हैं, वो कृतज्ञ लोग हैं, उनको ही ये मन में तकलीफें आएंगी। जो अनग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ, मराठीत काय म्हणतात? कृतज्ञ, कृतज्ञ म्हणतात। कृतज्ञ, कृतज्ञ और कृतज्ञ दो शब्द अलग हैं, है ना? या सिंपल समझना तो कृतज्ञ और अकृतज्ञ भी समझिए है ना? तो जो कृतज्ञ है, जो ग्रेटफुल है, जो दूसरे के प्रति, दूसरे के किए हुए के प्रति जिसको समझता है, उसको मानता है, वो व्यक्ति के जीवन में कभी भी मानसिक तकलीफें नहीं आएंगी, आ ही नहीं सकती। उसका माइंड कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, उसको कभी भी मन में ये तकलीफ नहीं आएगा कि मैं ये चीज कैसे करूं। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र की बात है। अगर आपके जीवन में कुछ मन में तकलीफ आया है, मतलब आप कृतज्ञ हुए हैं, तो अब सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका निदान क्या है? इसका निदान है कि हमको कृतज्ञता को गिनना चाहिए। कितने? कम से कम उठने के बाद 10 चीजों को गिनना चाहिए कि क्या क्या मेरे जीवन में है। आप बोलेंगे कुछ है ही नहीं ऐसा गिनने के लिए, तो समझ लेना चाहिए मैं भी एक डैश हूं, है ना? समझ लेना चाहिए ना? हा? अपने आप को कृतज्ञ बनाइए। कैसे? जो लोगों ने आपको मदद किए हैं, उनके नाम आप गिनिए। उनको गिनना चालू करेंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ऐसे, जिन्होंने आपको मदद की जीवन में। उन चीजों को गिनिए जो आपके जीवन में मदद कर रही है। आपका कोई मोटरसाइकिल हो सकता है, ठीक है, आपका घर हो सकता है जो भगवान ने आपको दिया रहने के लिए, उनको गिनिए जो आपको मदद कर रहा है। वो फैसिलिटीज को गिनिए, सुविधाओं को गिनिए जो आपको समाज ने दिए हैं। समाज ने बहुत सारी फैसिलिटी दी है, आप दिए कि नहीं दिए? नगर पालिका का फैसिलिटी आ रहा है ना? हाँ? आपको कुछ तकलीफ होता है तो समाज के लोग आपको मदद करते हैं, वो फैसिलिटी, वो सुविधाओं को गिनिए। उन चीजों को गिनिए जो देवताओं ने दिए आपको। देवताओं ने क्या दिए? ये हवा चल रहा है, सूर्य उग रहे हैं, पानी आ रहा है, सब देवता लोगों ने दिया ना। परस्परम भाव है, भगवान कहते हैं परस्पर भाव होना चाहिए। जिसको सुखी बनना है, इस संसार है तो दुखालय, लेकिन दुखालय में किसी को सुख चाहिए तो कृतज्ञ बनो। आपने को जिसने भी कुछ एहसान किया, उसका एहसान कभी भी भूलो मत। गिनो कि ये चीज किया है इसने मेरे को, उसको जाके आभार प्रकट करो, आभारी आहो। इतना बोलने में लोगों को तकलीफ होता है, तो जब तकलीफ होता है तो मन जो है डाउन चला जाता है। बहुत वैज्ञानिक है कैसे मन चलता है। गिनिए, आपके स्वास्थ्य के बारे में देखिए, आपका दिमाग सही चल रहा है? कितने लोग पागल हैं एरोड़ा में बैठे, है ना? आप एरोड़ा के अंदर नहीं बैठे, बाहर बैठे, है ना? कितने लोग जेल में भी बैठे, एरोड़ा में एक जेल भी है ना? आप बाहर बैठे, है ना? मतलब आपका दिमाग जो है इतना पाप नहीं करा रहा है ना? तो आप कृतज्ञ रहिए इन चीज़ों के प्रति। आपका स्वास्थ्य देखिए, ठीक है, आप खा रहे हैं, आपको पच जा रहा है, कृतज्ञ रहिए। चल रहे हैं, 2 पैर हिल रहे हैं आपके, दोनों हाथ कांप हिल रहे हैं, उठाने से उठ रहा है, नीचे गिरने, है ना? कृतज्ञ रहिए, कृतज्ञ रहिए। दोनों आंखें घूम रही है, किसी का एक ही आंख घूमता है, स्क्विंट हो जाता है ना? दोनों कानों से सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, किसी का एक कान में घंटी बजता है, तो कृतज्ञ रहिए। अगर एक कान से घंटी भी बज रही है तो जिस कान से नहीं बज रही है उसके प्रति कृतज्ञ रहिए कि एक कान तो ठीक है। कृतज्ञ बनने का प्रयास करने से चाहे शरीर कैसा भी हो, मन उसका ऊपर उठेगा, मन से उसको तकलीफें छोड़ के चली जाएगी, है ना? आनंद की बात। शरीर तो कैसा भी रह सकता है, एक दिन तो शरीर का उसका तो सिस्टम वो वैसे ही जाने वाला है शरीर के हिसाब से, लेकिन मन आपके साथ अगले जन्म में जाने वाला है। और ये मन को उठाना आपके हाथ में है। कैसे? कृतज्ञ रह के गिनिए। किसी ने कुछ मदद किया, उसको भूलिए मत। उसने कुछ गलत किया, वो चीज को मत खाली पकड़ के रखिए। उसने जो आपको मदद जो चीजें आपके जीवन में की है, उनको गिन गिन के रखिए, ठीक है? किसी ने अगर आपके जीवन में तकलीफें दी, उसको भूलने का प्रयास,
माफ़ करिए उनको। और जिन्होंने आपको कुछ किया उसको गिन के, याद करके, नोट करके, बोर्ड लगा के रखिए। ये आप सोचेंगे क्या बता रहे हैं, ये आप अगर करके देखेंगे आपके जीवन में सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी। जैसे मंत्र बोलते हैं ना, छू वैसे नष्ट हो जाता है छू करते ही। ये करते ही समस्याएं छू हो जाएंगी, गारंटेड। क्योंकि ये समस्या का निदान यहाँ पे भागवत में और यहाँ पे रामायण में स्वयं भगवान के पार्षद दे रहे। सुग्रीव जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक वानर के शरीर में है, लेकिन भगवान राम के राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में खड़े हैं, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। और सुग्रीव ये निराकरण कर रहे हैं, ये निराकरण, ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये उपाय बता रहे हैं कि मन को तोड़ने का उपाय है कृतज्ञता को हटाया जाए। कृतज्ञता है, अगर मन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कहीं ना कहीं हम किसी न किसी के प्रति कृतज्ञ हैं 100%। किसी ने हमको कुछ किया है उसको हम गिने नहीं। अगर हमने उसको गिन लिया, वो जैसे ही आप उसको गिनेंगे ये चीज इधर से उड़ जाएगा। ये एकदम मैजिक जैसा, एकदम जादू के जैसा चलता है, एकदम सेकंड में होता है, सेकंड में, ऐसा चुटकी बजाते ही ये निकल जाता है। इतना पावरफुल है ये। मैं भागवत से भी मैं इसका दृष्टांत देके के बता सकता हूँ, लेकिन अभी रामायण की बात चल रही है। तो कृतज्ञ कहते हैं, संतापस्य च ते स्थानम नहीं पश्यामि राघव। आपके जीवन में संताप होने का कोई कारण मुझे दिखता ही नहीं। प्रवृत्ता वपुलब्धाया ज्ञाते च निलये रिपो। अब तो दुश्मन के रहने का ठिकाना भी हमको पता चल चुका है, दुश्मन रहता कहाँ है। अब आपको कोई ताप, आपको कोई तकलीफ हो, ये हमको तो समझ में नहीं आता कि आपको अब क्या तकलीफ है। मतलब सुग्रीव क्या गिन रहे हैं? सुग्रीव गिन रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, और राम क्या गिन रहे हैं? डिफिकल्टीज। देखो भगवान सिखा रहे हैं भक्तों के द्वारा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सुग्रीव गिन रहे हैं, अब तो हमने देख भी लिया रावण कहाँ रहता है, और भगवान बोले लेकिन पुल कैसे बनेगा। ठीक है, सुग्रीव बोलते लेकिन हमने दुश्मन को तो देख लिया है, और भगवान बोल रहे हैं लेकिन पुल कैसे बनेगा। भगवान का मन डाउन जा रहा है, सुग्रीव का मन अप जा रहा है ना। मतिमान शास्त्रविद प्राज्ञ पंडिताश्च राघव। हे राघव, आप तो पंडित हैं, समझदार हैं, सब शास्त्र जानते हैं, आप ऐसा नहीं करिए। तजे माम प्राकृताम बुद्धि। आपकी जो प्राकृत बुद्धि है, संसार में जो आपकी बुद्धि फंस गई है, उसको छोड़ दीजिए। ये चेला गुरु को सिखा रहा है। ठीक है, कभी कभी उल्टा हो जाता है ना। तजे माम प्रकृति बुद्धि। प्राकृत बुद्धि जो आपकी है, जो मेटेरियल भौतिक बुद्धि में जो घुस गई है बुद्धि, उसको छोड़ दीजिए। कृतात्मे वार्थ दूषिणीम। कृतात्मा जैसे अपनी दूषित बुद्धि को छोड़ देता है। कृत आत्मा, वापस कृत आत्मा की बात कर रहे हैं। जो कृत आत्मा है, कृत आत्मा वो है जो जिसने कुछ किया उसको याद रखे, उसको कहते हैं कृत आत्मा। ग्रेटफुल पर्सन, वन हु इज ग्रेटफुल। कृतात्मा जैसे ही कृतात्मा बन जाता है, उसकी दूषित बुद्धि उसको छोड़ के चली जाती है। इतना सुंदर बात है। मतलब बुद्धि दूषित हो गई है, माइंड आपका डाउन चल रहा है, कुछ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे जीवन में, मतलब कृत आत्मा की कमी हो गई। एकदम सिंपल है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कृतात्मा की कमी है। गिनना चालू करिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बैठिए और गिनना चालू करिए कि क्या क्या है जीवन में। फिर बोलेगा नहीं लेकिन वो नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। पहले गिन लीजिए क्या है, और उसके लिए आभार प्रकट करिए। जिसने जिसने जो जो चीज़ दिया है उन सबके प्रति आभार प्रकट करिए। अगर आपके दाहिने पैर में कांटा चुभा है तो बाएं पैर से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? पैर के कांटे अगर दाहिने पैर में चुभा हो तो बाएं पैर से निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना। तो अगर ये व्यक्ति आपके लिए कुछ किया है और इसको जाके थैंक यू बोलेंगे तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। जिसने किया उसी को बोलना पड़ेगा। और यही तकलीफ है दिल में कि इसको कैसे बोलूं इसको नहीं बोलूंगा, सबको बोलूंगा, है ना। इसलिए आदमी का जो मन है वो फंस जाता है। भगवान बोलते हैं कांटा जिधर है उधर ही निकालना पड़ेगा। एक बार एक आदमी की चाबी गुम गई रात में, और वहां पे लाइट था, वहां पे खोज रहा था, तो
फिर दूसरा आदमी आके बोला क्या गुम गया? बोला चाबी गुम गई। बोला कहाँ? बोला उधर गुम गया। तो यहाँ क्यों खोज रहे? बोला लाइट तो इधर है ना। जहां गुमी है वही मिलेगी, है ना। जिसने कृत किया है उसको ही रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब कृष्णा को आके बोलेंगे भगवान आपने वो आदमी को भेजा, बड़ा धन्य होगा। भगवान बोलते हैं वो आदमी को जाके धन्यवाद दो पहले, ठीक है। मैंने भेजा, ठीक है, मेरे को बोल रहे हो, ठीक है, पहले उसको बोलो फिर मेरे को बोलो। पहले तो वो आया ना तुम्हारे पास, ठीक है। तुमको ये जानना चाहिए कि मैंने ही भेजा, लेकिन आया तो वो था ना। तुम्हारा संभव देखो, संबंध देखो कैसा मधुर हो जाएगा। संबंध एकदम सुधर जाएंगे अगर हमने ऐसा रखा तो। समुद्रम लंघित्वा तु महानक्र समाकुलम। आप समुद्र को लांग जाएंगे। लंघित्वा, लंघित्वा मतलब समझ लो लांग ही गए। ये देखो सुग्रीव क्या बोल रहे हैं। यहाँ राम एकदम ऐसा है और सुग्रीव ऐसा है। महानक्र समाकुलम, वो समुद्र नक्रों से भरा हुआ है। नक्र कहते हैं सार्क, जो जिनको दांत ऐसे होते हैं, और जो मकर 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 कुंडले, है ना। विठल के कुंडल जो है ना, मकर कुंडल। मकर मतलब मगर नहीं, मगर अलग है, मकर अलग है। मकर का मतलब सार्क, ठीक है ना। समुद्र में रहता है, समुद्र में, और जो गुस्सा करता है बहुत बहुत, उसका कभी शांत नहीं रहता हो। जैसे डॉल्फिन है वो शांत रहता है, लेकिन सार्क जो है वो शांत नहीं रहता। सार्क मतलब गया, सार्क के आसपास गया मतलब काम से गया। तो मकर, तो वो उनसे भरा हुआ है समुद्र। कहते हैं लंका मारोह्यम ईश्यामो हनिश्याम शतेरपुम। बस उस समुद्र को लांग गए तो जो दुश्मन है मर गया। ये क्या बोल रहा है, इसका माइंड देखिए कैसे चल रहा है। बात वही है, एक ही बात को दोनों बोल रहे हैं, एक बोलने का अंदाज दोनों का अलग है। निरुत्साहस्य दीनस्य शोक पर्याकुलात्मना सर्वथा व्यवसीदन्ति व्यसनम चादि गच्छति। जो निरुत्साही हैं, जिनका उत्साह खत्म हो जाए, जो दीनस्य, जो दीन हो जाए, बेचारा बन जाए, अरे अभी क्या होगा, अभी मेरा क्या होगा, मेरा कौन है, कोई नहीं। दीनस्य, दीन का मतलब ऐसा एकदम बेकार का, जैसे बेचारा समझते हैं ना, बेचारा, बेचारा मतलब दोनों आंखों से रो रहा है। उसको कितना भी बोलो पैसा भी दो तो क्या होगा, पैसे से क्या होगा, तुमको घर देता हो, घर से क्या, कुछ भी करो उसको, बेचारा, इसको रहना है, रोने का जिसको आदत है वो रोता ही रहेगा, है ना। उसको कहते हैं बेचारा। सब रह के भी जो रोए उसको कहते हैं बेचारा, है ना। तो दीनस्य शोक पर्याकुलात्मना, उससे शोक क्या होता है, निरुत्साही, और दिन का जो शोक है कभी खत्म नहीं होता। सर्वाथा व्यवसीदन्ति व्यसनम चादि गच्छति। बाद में वो व्यसनम चादि गच्छति, उसको व्यसन व्यसन भी पड़ सकते हैं जीवन में। बुरी आदतों का भी शिकार हो सकता है। कौन व्यक्ति? जो निरुत्साही है, जो हतोत्साही है। अभी तो हतोत्साही है, हतोत्साही बना रहेगा तो गलत आदतों में भी फंस जाएगा। उसके बाद कहता है लेकिन हमारे जो वीर हैं प्रभु, वो कोई भी हतोत्साही नहीं है। आप होंगे नहीं, हमारे जो वीर लोग कोई हतोत्साही नहीं है। जलती हुई आग में घुसने की तैयारी करके रखिए। समुद्र में भी हम फानने की तैयारी करके रखे हैं। आप बस पुल बांध दो, हम तैयार हैं, ठीक है। और जैसे हम आगे जाएंगे वो पहाड़ दिख गया जिसपे लंका बनी हुई है, तो उसको दिखते ही रावण दिखेगा, रावण दिखते ही रावण मरेगा। बस ये खाली दिखने की देरी है। ये ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि वो रावण खड़ा हुआ, मार दिया, मर गया, खत्म कहानी। सुग्रीव ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उत्साह की बात उत्साह की हो रही है। और कह रहे हैं पुल आप बना दीजिए कि समझ लीजिए रावण मर गए। उसके आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये पुल आपने जैसे जिस दिन बन गया कि हम बस खत्म, उसको हमने मार दिया। क्योंकि ये जो हमारे वानर हैं सब इच्छाधारी, अपनी अपनी इच्छाओं के बल पे चलते हैं, रूप बदल सकते हैं। तदलम विक्लवाम बुद्धि राजन स्वार्थनाशिनी। इसलिए आपकी विकलो बुद्धि जो है, डिस्टर्ब इंटेलिजेंस जो है, ये राम को बोल रहे हैं सुग्रीव।
आपका जो माइंड डिस्टर्ब हो गया है, भगवान, बहुत हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, आपका जो इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो गया है, हिल गया है, विकलव हो गया है, उसको क्या करिए, छोड़ दीजिए। स्वार्थ नाशिनी, आपका जो काम है ये बिगाड़ देगा, आपका काम होने नहीं देगा। पुरुषस्य ही लोके अस्मिन शोकः शौर्यपकर्षण, पुरुषों के अगर पुरुषार्थ करना है, कोई चीज प्राप्त करना है, तो शोक क्या करता है, शोक अपकर्षण, उसको हटा देता है वहां से। उसका शौर्य जो है, शौर्य को खींच के हटा देता है। शौर्य अपकर्षण, कर्षण मतलब खींचना, अपकर्षण मतलब उल्टा खींचना, है ना। अपकर्षति, आकर्षण खींचना, कर्षति खींचना। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षित इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींच ले उसको कृष्ण कहते हैं। कर्षण से कृष्ण शब्द है ना। तो अपकर्षण मतलब जो आपको दूर करे उसको कहते हैं शौर्य अपकर्षण। शौर्य को जो दूर भेज दे वो है विक्लवा बुद्धि, डिस्टर्ब इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो हिल गई है, वो आपके सफलता को आपसे दूर लेके जाएगी। देखिए, मतलब जो असफल है जीवन में उसको यहां सीखना चाहिए। कहां से बात चालू हो गई, ग्रेटफुल माइंड, कृतज्ञ और कृतज्ञ से बात चालू होके माइंड डिस्टर्ब हो गया, माइंड डिस्टर्ब हो गया, वहां से शौर्य जो है अपकर्षित हो गया। जो सक्सेस मिलने वाला था, सक्सेस हट गया उसके जीवन से, है ना। यत तु कार्यम मनुष्येन शौटीर्यम अवलंबता, इसलिए व्यक्ति को काम करने के लिए शौर्य का अवलंबन करना चाहिए। अपने आप को शौर्य के द्वारा उसको कार्य को करना चाहिए। बहुत सीखने की बात है। ये नहीं कि भक्त बन गए, चलो आराम कर लेंगे, सब काम भगवान कर लेंगे, हम थोड़ा आराम कर लेंगे, मेरा काम करे राम, मैं करूँ आराम, है ना। सुग्रीव ऐसा नहीं बोल रहे। सुग्रीव थोड़ी बोल रहे राम भगवान आप ही लड़ लो, आप एक बाण चला दो रावण मर जाएगा। वो बाण जिसे आपने बाली के लिए मारा था, 7 पेड़ जाके पाताल से घूम के आपके तरकस में आ गया, एक बाण ऐसे ही मार दो, रावण को मार के रावण को खींच के इधर ले आएगा, सीता भी आ जाएगी साथ में, हमारा काम आसान हो जाएगा। सुग्रीव क्या बोल रहे हैं, शौर्य अवलंबनात्, शौर्य का अवलंबन करिए, उठिए, आपके अंदर का जो पुरुषार्थ है उसको प्राप्त करने के लिए शौर्य को अवलंबन लीजिए। ऐसे व्यक्ति को मिलना बड़ा जरूरी है, सही गुरु मिलना चाहिए सुग्रीव जैसा, है ना। नहीं तो मन को गुरु बनाएंगे तो मन आपको नीचे 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 लेके जाएगा। तदलम करणायैव कर्तु भवति सत्वरम तत्वतम बुद्धिमताम श्रेष्ठ सर्वशास्त्रार्थ कोविदा। आप सारे शास्त्रों को जानने वाले हैं, इसलिए आप ऐसा कार्य करिए जो सही आपके लिए हो। मद विधेय सचिवय, मेरे जैसा सचिव है आपका, जरा वो सोचिए। चलो आप माइंड में डाउन चल, लेकिन आपका सचिव कौन है, मंत्री कौन है, जरा वो भी सोचिए। मेरा भी नाम खराब हो जाएगा कि मेरे साथ रह के आपने कुछ किया नहीं। बड़े युक्ति संगत बात है। सार्धम हरिम जेतुम समहरसी, इसलिए क्या करना चाहिए, जाके दुश्मनों को सीधा कर देना चाहिए। जाके सार्धम सबको एक एक को सीधा कर देना चाहिए। कहने का मतलब, सीधा कर देने का मतलब आप समझ रहे क्या कहने का मतलब है। आप अरसी, यही आपको करना चाहिए। नहीं पश्यामि अहम कंचित त्रिषु लोकेषु राघवम, मैं ये देखता नहीं कि तीनों लोकों में, क्या नहीं देखते, गृहीत धनुषो यस्ते, जब आप धनुष उठा लें अपने हाथों में, तिष्ठेद अभिमुखो रणे, आपके सामने, आपके रन में आपके सामने कोई खड़ा हो जाए तीनों लोक में, मैं तो नहीं देखता। सुग्रीव सचिव है, वो एडवाइस दे रहा है कि आप क्या डिप्रेशन लेके बैठे हैं इधर, शोक छोड़ दीजिए कह रहे हैं। तो आप बोलेंगे शोक छोड़ के करें क्या, करे शोक छोड़ के रोष भर लीजिए। रोष, वीरों को रोष चाहिए। रोष मतलब गुस्सा आना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं उपदेशामृत में, भक्तों को भी गुस्सा करना चाहिए। जब भगवान और भक्तों के विरोध में कुछ हो तो गुस्सा करना आवश्यक है। हनुमान जी ने गुस्सा किया, लंका को जला दिया। जलाने में गुस्सा तो लगेगा ना, बिना गुस्सा को जला सकता है?
शांति से सबको जला सकता है दूसरे को, ठंडा ठंडा ऐसा जला सकते हैं। आग चाहिए ना हृदय में, आग लगाने के लिए तो रोज करना होता है उसके लिए, है ना। हर चीज का एक सही उपयोग है, हर चीज का, गुस्से का भी सही जगह पे उपयोग है। भगवान और भक्तों के अगेंस्ट कुछ है तो गुस्सा करना चाहिए, अपने अगेंस्ट है तो नहीं, अपने अगेंस्ट है तो माफ करना चाहिए। आपको किसी ने कुछ कह दिया, उल्टा सीधा कह दिया तो उसको माफ करना चाहिए। भक्तों को कुछ कह दिया तो माफ नहीं करना चाहिए, तो उसको आपको डांट के या समझा के उसको ठीक करना चाहिए, जगह पे लाना चाहिए। जो आपकी शक्ति है, जितनी बुद्धि है वैसे उसको समझाना चाहिए, है ना। आपके लिए कोई कह रहा है तो आपको शांत से सुन लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए क्या फर्क पड़ता है। हमारी जो क्षमता कितनी है, केशाग्र सतभाग्यस्य सतधा कल्पितस्य च, केस के आगे के भाग के 100वें टुकड़े को लिया जाए और उस टुकड़े के एक टुकड़े को 100 टुकड़ा किया जाए, उतना साइज आत्मा का होता है। अब इतना ही अगर हमारा साइज है तो कुछ बोल ही दिया तो क्या गलत बोला, है ना। नहीं, अगर इतना आपका साइज है कि दिख ही नहीं रहा है तो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मान रहे हैं कि इतना सारा चीज बोल दिया हमारे अगेंस्ट। हमको जानता नहीं हम कौन है। अरे आप कौन है? केशाग्र सतभाग्यस्य सतधा कल्पितस्य च उतना ही साइज है आपका, आप उतना ही हो, इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्या हो गया जीवन में, मेरे को क्या बोल दिया? अरे आपको कोई बोल ही दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, यही साइज है ना। तो कह रहे हैं कि आप 100 को छोड़ के रोज करिए, रोज, और आपके अंदर गुस्सा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप शोक कर रहे हैं, शोक आप छोड़ रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ करने के लिए उत्साह होना चाहिए, वहां पे उसके पर्याय में कुछ होना चाहिए। 0-0 करके कोई जी नहीं सकता, शोक भी नहीं, रोष भी नहीं, होश भी नहीं, उत्साह भी नहीं, कुछ नहीं, बस बीच बीच में ऐसा चलता है एकदम, ना कुछ करता ही नहीं, ना हंसता है ना रोता है, ऐसा होता है ना। हाँ, ऐसे जीवन में कुछ फायदा नहीं। या तो आप बहुत उत्साही रहिए या तो बहुत दुखी रहिए, बीच वालों को कोई ज्यादा फायदा नहीं समझ, है ना। बीच वाले लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ज्यादा। या तो आप ये स्ट्रीम में रहिए या तो वो स्ट्रीम में रहिए, बीच में रह के कोई फायदा नहीं। इसलिए भगवान को कह रहे कि आप शोक छोड़ के रोष पकड़ लीजिए। भगवान को ये बात जम गई, क्षत्रिय थे, नरलीला कर रहे थे कि हाँ ये सही कह रहा है। बस श्री राम भगवान ने सुग्रीव की बातों को लेके कहने लगे, तपसा सेतु बंधे न सागरो छोषण एवच। अरे अपनी तपस्या के बल से मैं सेतु में बांध दूंगा, बांध बना दूंगा, सेतु को सुखा भी दूंगा, समुद्र को सुखा भी दूंगा, और क्या कर दूंगा, सर्वथा भी समर्थो अस्मि, सब कुछ करने में मैं समर्थ हूं, जो चाहे वो कर सकता हूं। सेतु बना के चल सकता हूँ, चल के जा सकता हूँ, उड़ के जा सकता हूँ, सबको उड़ा के लेके जा सकता हूँ, पानी के ऊपर चला के लेके कैसे भी सर्वथा समर्थो अस्मि, सर्वथा समर्थो अस्मि, सब कुछ करने में मैं समर्थ हूँ। कोई भी ऐसा चीज नहीं जो मैं नहीं कर सकता। सागरस्यास्य लंघने, सागर को लांघने के लिए जितने भी प्रकार के तरकीब युक्ति हैं, कोई भी युक्ति लेके मैं इसको पार कर सकता हूँ। देखिए ये है सचिव के, अच्छे सचिव के रहने से क्या हो सकता है वो दिखा रहे भगवान। भगवान को तो सब पता ही है, लेकिन भगवान दिखा रहे कि अगर आपका सचिव सलाहकार अच्छा हो तो आपके अंदर कैसा परिवर्तन एक झटके में लेके आ सकता है, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मन की न सुन के उन भक्तों को सुने जो भगवान से जुड़े हुए हैं। कति दुर्गापि दुर्गाया लंकायास्तत् प्रविश्य में ज्ञातुम इच्छामि तत्सर्व दर्शनादिव वानरः। कह रहे हैं कति दुर्गापि दुर्गाया, बताओ, हनुमान को कह रहे हैं कि दुर्गाया दुर्गाया, ये लंका का जो दुर्ग है, इस संसार को भी दुर्ग कहते हैं, इस भौतिक संसार को दुर्ग कहते हैं। दुर्ग मतलब किला, किला मतलब जिसको कोई पार ना पा सके। कैसा किला है? दुर्गा महाराज ने बनाया हुआ है। कोई ऐसा बनाया है कि इसको पार करने की इच्छा ही खत्म कर दिया लोगों के अंदर। जब जेल में लोग जाते हैं तो जेल को लोग तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं, भागने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन दुर्गा ने ऐसा जेल बनाया है कि
प्रयास करने की इच्छा ही खत्म करके रख दिया सब। लोग बोलते हैं कितना अच्छा संसार है, इसको छोड़ने की क्या जरूरत है। ये भक्त लोग पागल क्यों हैं, सुबह सुबह क्यों उठ के इतना मेहनत करते हैं। इतना तो इच्छा तो है ही नहीं, और जिसके अंदर इच्छा है उसको भी ये लोग खींचते हैं। अरे कहाँ जा रहा है जेल छोड़ के, देखो हम लोग पत्थर तोड़ रहे हैं कि नहीं, दुख उठा रहे हैं ना, तुम भी दुख उठाओ। तुम कहाँ भाग रहे हो। कोई भक्त अगर भाग रहा है, बाहर निकल रहा है, तो सब लोग उसको बोलते हैं देखो हम बोल रहे हैं ना, भागो मत, इधर ही रहो, मजा करो। लेकिन जब जेल से जो भागता है उसका जीवन अंदर में रहने वालों से ज्यादा कठिन हो जाता है। कैसे? उसके पीछे पुलिस लग जाती है, सायरन बजता है, पी 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 पी, गोलियां चलती है उसके पीछे। तो सारा जीवन उसका जो है डिस्टर्ब हो जाता है जब वो जेल से भागने का प्रयास करता है ना। लेकिन एक बार जैसे जेल से भाग जाता है ना, उसके बाद उसको दूसरा एक संसार आता है। जेल के बाहर का संसार अलग है। तो यहाँ पे ये है कि जेल से भागते समय भी आपको गाइडेंस मिल रहा है गुरु का, इधर भागो, ऐसे बचो, ऐसे बचो। और जो लोग हैं दुनिया वाले, जो जेल वाले, वो क्या बोल रहे हैं, मैं बोला था मत भागो, अभी गोली खाओ मरो, है ना, ये लोग बोलते हैं। लेकिन जो भाग रहा है उसको पता है एक बार बस भाग जाना है। और क्या भागना, वो भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम का जो आश्रय ले रहा है गुरु के मतानुसार, वो जेल से निकल के भाग रहा है। और लोग बोलेंगे नाम क्यों ले रहा है, हमारे सब पत्थर तोड़ो, मेहनत करो, है ना, हम भी जैसे जैसे बेवकूफ़ कर रहे हैं वैसे आप भी रहो। लेकिन भक्त को पता है, इसलिए वो तोड़ता रहता है, उसलिए भागता रहता है। तो हनुमान से ये सवाल पूछा गया, सेना का परिमाण बताओ, पुरी के जो दरवाजे हैं उसका साइज बताओ, लोगों के रहने का सहने का अंदाज बताओ, सब कुछ बताओ, राक्षसों के भवन के बारे में बताओ, कैसे कैसे हैं ये सब बताओ। हनुमान जी कहने लगे, लंका में लोग हर्ष, आमोद और प्रमोद से रहते हैं। पूछा गया सेना के बारे में, बताना चालू करते हैं लोगों के बारे में। लोगों के बारे में भी वो ताकत के बारे में नहीं बता रहे। पहला चीज वहाँ का कल्चर, सिविलाइजेशन बता रहे हैं, लोगों के अंदर क्या चलन है, लोग कैसे हैं वहाँ के। पूछ रहे हैं सेना ताकत बताओ, पहला चीज बता रहे हैं वहाँ के सभ्यता के बारे में। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों बोला हनुमान जी ने, हनुमान जी ने पहले ही क्यों नहीं बोला कि कितनी ताकत है इनके अंदर। किसी भी व्यक्ति की ताकत उसकी सभ्यता में सबसे ज्यादा है। उसका कल्चर जो है, उसका जो सिविलाइजेशन है, वो सबसे बड़ी ताकत है। और राक्षसों के पास इंद्रिय भोग करने की सिविलाइजेशन है। तो वो दिखा रहा है कि ये इनका एक वीक पॉइंट है। इनका जो वीक पॉइंट क्या है, ये सब इंद्रिय भोग करने को बैठे। जैसे कोई लालची व्यक्ति है, आपको पता है लालची है, पैसा दिए तो काम कर देगा, है ना। गरजमंद को अकल कम, ये सब बोलते हैं। जो गरजू आदमी है उसको अकल कम रहता है कि यह चाहिए मुझे, तो उसको वो देख के आप उससे कुछ भी ले सकते हैं। जैसे बच्चा है, बच्चे के हाथ में किसने 100 रुपये का नोट दे दिया, और आपको पता है बच्चा है, इसको क्या चाहिए, एक टॉफी चाहिए आपने एक टॉफी दिखाया, बच्चा ऐसे लेगा, है ना, ले तो पहले वो दो, वो दे देगा, वो लेके जाएगा, है ना। गरजमंद को अकल कम, जो गरजू है उसकी अकल जो है कम हो जाती है। तो पहला चीज बता रहे हैं कि वहाँ की जो सभ्यता है वो कैसी है। कह रहे हैं कि सब लोग आमोद प्रमोद में डूबे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनका वीक पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है ना। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके सभ्यता में भगवान का नाम और भगवान को प्रसन्न करना आपका केंद्र है, आपके जो स्ट्रेंथ है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। आपके जो वीक पॉइंट ही नहीं है आपके पास कुछ, कोई आपको कहीं से भी हुक क्रुक कर नहीं सकता। एकदम सब तरफ से वो सॉलिड है, कहीं से उसको तोड़ा नहीं जा सकता, समझ रहे हैं। कोई आपको हिला नहीं सकता, घुमा नहीं सकता। कोई अगर आपको बोलेगा आप 1 लाख रुपया लो, एक दिन जब मत करो, कोई वक्त नहीं लेगा, है ना, है ना। तो वो जो है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। कोई बोलेगा 10 लाख रुपया लो, आप दिन भर बैठ के उधर वो करो, क्रिकेट का मैच देखो, वो भी भक्त नहीं जाएगा। 10 दिन भर कौन बैठ के मैच देखेगा, है ना। उसको तोड़ नहीं सकते आप, उसका
उसका जो सेंटर है, केंद्र है, वो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान अगर प्रसन्न नहीं हो रहे तो वो कुछ नहीं करेगा ऐसा। तो वो जो है सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है किसी भी सिविलाइजेशन का, कि उसके सेंटर में कौन है, किस लिए वो कर रहा है वो चीज। कह रहे हैं हाथी और रथों से भरा हुआ है। अब बताने लगे लंका कैसा है। राक्षस सब रहते हैं, 4 बड़े दरवाजे लंका के 4 साइड में, बड़े मजबूत किवाड़ है उसके। दरवाजे जो लंका के हैं वो सब बुलेट प्रूफ हैं, गोली भी चलाओ तो अंदर नहीं जाएगी उसकी, है ना। वो लोहे के, वो काले लोहे से बनाए हुए रहते थे पहले के जो किवाड़ होते थे। वो काला लोहा जो है एक विशेष प्रकार का लोहा होता है। वो जो काला लोहा को जो अगर लगा दिया जाए तो जंग नहीं लगता उसको, क्योंकि ये लंका जो है समुद्र के किनारे बसी है, और समुद्र किनारे कोई भी चीज़ खड़ा करो उस पर जंग बहुत लगेगा, उसको रस्ट बहुत लगेगा, गंज बहुत लगेगा उसको, है ना। तो काला लोहा जो है उसकी खासियत है, उसको 1000 साल भी रख दो उसको जंग नहीं पकड़ता। दिल्ली में एक पिलर है, लौह स्तंभ बोलते हैं उसको, वो काले लोहे का बना हुआ है। वो 1000 साल से उधर खड़ा है, एक भी जंग उसको गंज एक दाना भी नहीं लगा। स्टेनलेस स्टील नहीं है, एसएस नहीं हुआ, है ना, जिनको थोड़ा पता है दुनिया के बारे में, ठीक है। ये शायद स्टील है, ये देखिए इसका खाली पेंट है, इसको ये लोहा हो गया। अब थोड़े दिन में इसको जंग भी पकड़ लेगा, है ना। लेकिन खाली लोहा, ठीक है, काला लोहा है लेकिन उसको जंग नहीं पकड़े, इसको तरकीब बोलते हैं। आज तक लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने इसका कोई सॉल्यूशन निकाला नहीं। वो एक लोहा कैसे बन गया दिल्ली वाला, वो किसी को भी समझता नहीं। कैसे बनाया, कौन सी टेक्नोलॉजी से लोहा है लेकिन जंग नहीं पकड़ रहा है, पता नहीं कैसे बन गया, ठीक है। तो काले लोहे के सब आइटम्स बनाए हुए थे, जो दरवाजे थे स्ट्रॉन्ग, लकड़ी के बनाए थे, और जो जो सब लगाए थे उस पर बड़े बड़े लॉक्स थे। अगर आप पुराने मंदिरों में जाएंगे तो इतना बड़ा आपको ताला दिखेगा, इतना बड़ा ताला, ठीक है। वो ताला तोड़ेगा क्या आदमी? ताला देख के उसको दंडवत करके भगवान को समझ के आ जाएगा कि ताला इतना बड़ा है तो अंदर भगवान कितने बड़े होंगे। इतना बड़ा ताला होता था। अब वरदराज जी अगर कांचीपुरम देखेंगे, ताला इतना बड़ा है, उसका जो लोहा है ऐसा, इतना मोटा रॉड है उसको, ठीक है, और ठोका हुआ है। वो कब का है, 1000 साल पुराना वो मंदिर है, अभी तक वैसे ही लटका हुआ है, ठीक है। पता नहीं चाबी है कि नहीं उसका अभी, ठीक है। लेकिन उसको चाबी घुमाता कौन होगा, मैं तो सोचता हूँ। 1-2 लोग लगते हैं उसको घुमाने को चाबी, एक आदमी से तो चाबी नहीं घूमेगा उसका, कुछ तो लगाते होंगे, कुछ लीवर वीवर लगा के घुमाना पड़ता होगा। तो ये त्रेता युग की बात है। अभी कलयुग में इतने बड़े बड़े ताले हैं, अब त्रेता युग के ताले कितने बड़े होंगे, है ना। कितने बड़े बड़े रॉड उसको लॉक करते होंगे अंदर जाके। तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े उसको लॉकिंग सिस्टम होंगे दरवाजों के, 4 बड़े दरवाजे, सब पे लॉक, और बड़े बड़े ऑटोमेटिक मशीन्स लगे हुए हैं उनके दरवाजों के पास। काहे के मशीन है, वो तीर और पत्थर फेंकते हैं ऑटोमेटिक। जैसे वो कोई आ गया, है ना, वो उसके पास सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, जैसे उसको चालू कर दिया किसी ने, कि अपने आप वो पत्थर और तीर फेंकना चालू करता है उधर से। तो आजकल लोग सोचते हैं कि हमने तोप बनाए, गोले बनाए, ये बनाए, वो बनाया। वो रावण के पास भी थे सब, ऑटोमेटिक मशीन लगा के रखा था वहां पे, ऐसा फेंकने वाले। और आने वाले पे जो है सेना पे दे दनादन बरसाना चालू करते हैं। सैकड़ों शतघ्नियां वहां पे दरवाजे के पास ला के रखी हुई है, 4 हाथ लंबी होती है, गदा होती है एक विशेष प्रकार की, पक्के काले लोहे के, प्रोसेस्ड किया हुआ लोहा, एकदम सुपर फाइन क्वालिटी का लोहा होता है, जो कि मारने के बाद वो टूट ना जाए बीच से, उसको हाई प्रोसेसिंग करना पड़ता है। ऐसा 4 हाथ, और वो त्रेतायुग का हाथ बोल रहे हैं, हमारा हाथ मत। ये हुआ 1 हाथ, ये हुआ 1 हाथ, ठीक है, जो भी है, ठीक है। शायद ये, शायद नहीं, ये 1 हाथ, ये 1, तो ऐसे ऐसे 4 हाथ। हमारा शरीर कितना है, 7 बित्ता ना, 1 2 पता है ना, 7 गिनेंगे यहाँ से, 1 2 ऐसा 7 बित्ता है पूरा शरीर। 4 हाथ लंबा, मतलब आदमी से लंबा हो गया, आदमी जितना ही हुआ, 4 हाथ लंबा, और उसके ऊपर पूरा वो लगाया हुआ दांत, ऐसा कांटे, है ना। ऐसे सैकड़ों गदाएं दरवाजों पे लाके जमा करके रखी है। किस लिए?
लड़ाई करने के लिए, और क्या करेंगे उससे, है ना। जब लड़ाई हो गई, दरवाजा खुल गया, तो लेके जाएंगे, दनादन मारना चालू करेंगे सब। उसके लिए रखिए। चारों ओर सोने का परकोटा है, जो बाउंड्री है सोने का है, बड़ा पूरा फुल गोल्ड है बाउंड्री। इतना ऊंचा है कि कोई चढ़ ही नहीं सकता, और चढ़ के अगर गिर गया तो मर जाएगा उधर से उतरने के बाद। इतना बड़ा बाउंड्री बना है। और बाउंड्री के आगे एक गहरी खाई है चारों तरफ, इतना गहरा है कि उसका अंत ही नहीं समझता है कि कितना अंदर तक है। और उसके अंदर ठंडा पानी रखा है। सिस्टम बनाया उन्होंने पानी को ठंडा रखने का, कि कोई गिर गया तो पानी की ठंड से मर जाए। इतना ठंडा पानी है उसके अंदर, चिलिंग कोल्ड है पानी। अब हनुमान जी को समझा होगा कैसे, थोड़ा पानी टच मार के देखा रहेगा उसका टेम्परेचर। और उसमें बड़े बड़े घड़ियाल और मत्स्य घूमते रहते हैं। जिंदा मगर को छोड़ के रखा है उसके अंदर, बड़े बड़े। तो उसमें अगर कोई गिर जाए तो क्या होगा? भूखे मगर और भूखे मछलियां घूम रही हैं। मछली मतलब वो छोटी मछली नहीं, ये सागर जैसे बड़ी बड़ी मछलियां, तिमिंगल। मछलियों के प्रकार होते हैं। एक होता है सार्क, जो ऊपर ऊपर घूमता है, उसके नीचे जो होता है वेल, है ना। वेल जो है वो 100 टन 150 टन का होता है। उसके नीचे होता है तिमिंगल और तिमिल, ऐसे मछलियां होती हैं सबसे नीचे। ये लोग ऊपर नहीं आते, ये नीचे ही बैठे रहते हैं। जब ये वेल ऊपर जाता है, सांस लेके नीचे आता है, तो उसको वो खा जाता है। कौन? नीचे वाला जो तिमिंगल बैठा है वो। इतना बड़ा मछली होता है, उसको निगल जाता है चबा के। वो ऊपर आते नहीं, इसलिए वो दिखते नहीं, लेकिन हैं ऐसे। सागर की गहराइयों में ऐसी मछलियां हैं, तिमिंगल, जो वेल को निगल जाए, चबा के निगल जाए। ऐसी ऐसी मछलियां हैं। ऐसी ऐसी मछलियों को वहां पे उस खाइयों में डाल कर रखा था, भूखी भूखी मछलियां, कि अगर ऊपर मगरों ने नहीं खाया, घड़ियालों ने नहीं खाया, तो नीचे वो मछलियां खा जाएंगे आदमी। और चारों दरवाजे पे ऑटोमेटिक ब्रिज था लैंड को जोड़ने के लिए, लकड़ी का बनाया हुआ, उसको संक्रम कहते हैं। और वो ब्रिज का सिस्टम ऐसा था कि वो ब्रिज खोल देते थे, सेना उस पर चढ़ती थी, दुश्मन की सेना। उसके बाद ब्रिज को उल्टा पुल्टा सीधा ऊपर करने का सिस्टम था। उसको चढ़ने के बाद वहां घुमाते थे इधर से ऑपरेटर, और मजे से एक एक करके गिराते थे सबको वो खाई के अंदर। ऐसा सिस्टम वहां पे लंका में त्रेता युग में था। और दूसरे साइड से मचान बने थे, बड़े बड़े मचान होता है जो ऊंचा ऐसा पोस्ट होता है, वो मचान में बैठ के ये लोग कंट्रोल करते थे उसको पूरा। और वहाँ पे घर थे, बाहर घर भी थे, बाउंड्री के बाहर भी घर बना के रखे थे रहने वहने के लिए, या सेना वेना को पोस्ट लगाने के लिए, ऐसे वहाँ पे थे। और वहाँ पे उन्होंने ऐसा संक्रमों का सिस्टम बनाया हुआ था। और हनुमान जी कहते हैं एक संक्रम तो इतना स्ट्रांग है कि उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। आपको सोचेगा शायद सिस्टम होगा तो उसको उड़ा सकते हैं, हनुमान जी बोले उसको उड़ा नहीं जा सकता, इतना मजबूत है, तोड़ना अभेद्य है, वो तोड़ना अभेद्य है, इतना स्ट्रांग है उसका सब फलक्रम, मशीन, मोटर, रोटर जो भी है, उसको कितना भी कुछ करो कुछ हिलने वाला भी नहीं, स्ट्रांग मटेरियल है। सोने के खंभे उसको सपोर्ट करके रखे हैं, और सोने के चबूतरे हैं उसके साइड में। और सेना का वर्णन हम अगली बार करेंगे, ठीक है, क्योंकि परम पूज्य गौर कृष्ण दास गोस्वामी महाराज जी का कार्यक्रम अब चालू होगा 5-10 मिनट में। तो उसके लिए जिन भक्तों को जाना है उनको भी लेट ना हो। और आगे सेना का और वर्णन होगा। उसके बाद राम सेना को लेके उसी दिन, वर्णन जिस दिन हो रहा है उसी दिन आगे कूच करेंगे, क्योंकि वो जो मुहूर्त है, विजय का जो मुहूर्त है उस समय उत्तम मुहूर्त है। इसलिए रात के भी वेट ना करते हुए, रुकते हुए उसी दिन वो लोग प्रस्थान करते हैं और आगे चलते चलते सागर तक पहुंचते हैं। सागर पहुंचने के बाद वहाँ पे राम अभी विचार करेंगे सागर कैसे पार करना है। ये सब कथा अगली बार होगी। श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, निताय गौर प्रेमानंदे।